हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। तो बच्चों, इंटरमीडिएट के सिलेबस में हिंदी की 4 कहानियाँ होती हैं। एक कहानी का नाम पंचलाइट, लाठी, ध्रुव यात्रा और बहादुर। पंचलाइट को हमने इस चैनल पर अपने वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आज मैं बहादुर कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, परीक्षा में आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा और आप 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। यदि आप 80 शब्द से बहुत ज़्यादा भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम शॉर्टकट में इस कहानी को 80 शब्दों में बनाकर लिखना है। यह कहानी बहादुर जो है, इसके लेखक जो हैं अमरकांत जी हैं और अमरकांत ने अपने ही ऊपर इस कहानी को समझाया है। अमरकांत के एक लड़का जिसका नाम किशोर है और उसकी पत्नी जो है निर्मला देवी है। निर्मला देवी घर का सारा काम करती हैं और पूरा दिन भर अपने कामों में लगी रहती हैं और दिन भर काम करते करते पूरी तरह से वो थक जाती हैं। अच्छी बात है, थकना भी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि दिन भर काम करेंगी तो वो थकेंगी। अब इनके एक साले साहब हैं। साले साहब क्या करते हैं कि एक नौकर जो है रखने की सलाह देते हैं कि भाई एक नौकर को आप रख लीजिए। जब नौकर रखने की बात आती है तो एक लड़का साले साहब को मिलता है। वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर रहने वाला है। उसके पिता जो है युद्ध में मार दिए गए हैं, लेकिन उसकी माता उसका भरण पोषण का पालन, मतलब उसकी माता जो है उसकी देखभाल कर रही है। एक दिन की बात है कि वह लड़का अपनी भैंस को मारता है। उस भैंस को उसकी माता बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत ही उस भैंस को जो है बहुत मानती थी। इस बात को जानकर उसकी माता ने अपने लड़के को जो है बहुत मारा, बहुत पीटा और यह सब तंग आकर जो है वो लड़का घर छोड़कर चल दिया। जब घर छोड़कर चल दिया तो ये अमरकांत वर्मा जी के साले साहब मिल गए। अब इनके साले साहब ने उसको देखा तो इन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, अमरकांत जी के यहाँ इनको नौकर के रूप में रख दिया जाए। जब साले साहब जो है जब इसको अमरकांत के यहाँ लेकर आते हैं तो अमरकांत को भी नौकर की ज़रूरत थी और उस लड़के को भी जो है एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ पर उसका 2 रोटी का पालन पोषण हो जाए। तो उनकी पत्नी बार बार एक नौकर रखने की बार बार बात कर रही थी। संजोग से यह लड़का उनके घर पहुंचा तो अब जो है अमरकांत ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ रहो और मेरे यहाँ जो भी नौकर रहते हैं, जो हम लोग 2 रोटी खाएंगे, जो हम लोग खाएंगे वही नौकर को दिया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ नौकर को बड़ी ही इज्जत सम्मान से रखा जाता है। तो नौकर जो है वो दिल बहादुर, उसका नाम दिल बहादुर है। दिल बहादुर जो है सोचा कि चलो ठीक है, यहीं पे रह लेते हैं। अब यह आगे की कहानी ये है कि वो नौकर जो है यानी कि जिसका नाम दिल बहादुर है, दिल बहादुर जो है उस घर की सारी साफ सफाई करना शुरू कर दिया। घर में खाना बनाना, पोछा लगाना, सभी को समय से चाय देना, सभी को समय से खाना पीना खिलाना, यानी कि घर का सारा काम वो दिल बहादुर करने लगा। अब हुआ ये एक दिन कि जो है उनकी पत्नी जो निर्मला है वह जो रोटी जो बनाया करती थी तो वह रोटी पतली पतली बनाया करती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि नौकर से रोटी बनवाएं ताकि वो मोटी मोटी बना देगा। तो उनको पतली रोटी बनाने का बहुत ही शौक था, तो पतली रोटी पूरे घर को खिलाने के लिए बनाती थी। लेकिन जो है एक बार की बात यह है कि उनके जो पड़ोसी हैं यानी कि निर्मला के अगल बगल वाली औरतें जो है, कुछ औरतों ने निर्मला को इस प्रकार चढ़ा दिया कि अरे भाई, तुम जो है पतली पतली रोटी बनाकर नौकरों को खिलाओगी तो नौकरों का मन जो है बहुत बढ़ जाएगा। एक दिन ये तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि तुम पतली पतली रोटियां मेहनत करके उस नौकर को क्यों बनाती हो। यह बात उस निर्मला के मन में भर गई और उसने जो है एक दिन उस बहादुर से कहा कि बहादुर, तुम अपनी रोटी स्वयं बना लिया करो। लेकिन बहादुर जो है अपना रोटी नहीं बनाता था। वो जो है निर्मला को ही छोड़ दिया। जो बार बार निर्मला कहती थी कि भाई तुम अपना रोटी बना लो। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि बहादुर रोटी बनाता नहीं था। ऐसे में एक दिन निर्मला ने उस बहादुर को 2-3 झापड़ मार दिया।
जब बहादुर को 2-3 झापड़ मारा तो भाई बहादुर जो है बड़ा परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। आज जब दुखी हुआ तो भाई जो है अब उसके दिमाग में एक बात आया कि भाई इन्होंने क्यों मार दिया मुझको। अब हुआ क्या कि उनका जो लड़का किशोर यानी कि अमरकांत वर्मा का जो लड़का जो है वो जो किशोर था वो बिगड़ैल स्वभाव का था। वो बहादुर से हर काम करवाता था और जो भी काम अगर बहादुर थोड़ा भी अगर करने में समय लगा देता था तो बहादुर को डांटता था, बहादुर को पीटता था, बहादुर को गाली देता था। यह सब जो है बहादुर सुनकर चुपचाप एक कोने में बैठकर रो लिया करता था, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं था। लेकिन एक दिन जो है ऐसा हुआ कि उसके अमरकांत वर्मा के जो लड़के थे उन्होंने उस बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। अब जब सुअर का बच्चा कहा तो ये उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, तो वह जो है बहुत ही दुखी हुआ। और उसके जब अमरकांत वर्मा ने जब पूछा कि भाई तुमको क्या समस्या है, क्यों परेशान हो, तो उसने बताया कि आज जो है हमारे भैया ने मुझे मेरे पिता की याद दिला दी, यानी कि मेरे भाई ने जो है पिता की याद दिला दी। अब ऐसा कंडीशन को देखकर वह लड़का बहुत दुखी होने लगा। जब बहादुर बहुत दुखी रहने लगा तो एक दिन इनके घर में कुछ रिश्तेदार लोग आ गए और रिश्तेदार लोग जब खाना पीना खाए तो बहादुर ने उनकी बहुत ही बड़ी सम्मान से उनका इज्जत किया, खाना खिलाया, सब कुछ पानी पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे वो अपना ये कहने लगे कि मेरा 11 रुपया कहीं खो गया है। अब इस 11 रुपये को खोने की बात जो है उस बहादुर को लोग कहने लगे कि शायद इस बहादुर ने ही लिया है, और सभी ने मिलकर उस बहादुर को पीटना शुरू कर दिए। सभी ने उस बहादुर को गाली गुप्ता देना शुरू किया। जब बहादुर पूरी तरह से निराश हो गया, क्योंकि बहादुर बार बार कह रहा था कि ये मैंने पैसा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसको जो है इस बात की सज़ा मिल रही थी। तो एक दिन जो है बहादुर के मन में आया कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं। एक दिन क्या हुआ, बहादुर अपना पूरा सामान घर में ही छोड़कर वह चला गया। अब वो घर छोड़कर जब चला गया तो इन लोगों को लगा कि बहादुर कहीं आसपास अगल बगल गया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत देर तक ये बहादुर नहीं आया, तब उन्होंने देखा कि बहादुर के सारे कपड़े भी यहीं पे पड़े हुए हैं। तब जो है अमरकांत वर्मा को भी, निर्मला को भी और उनके लड़के को भी यह यकीन हो गया कि यह बहादुर जो है चोर नहीं है, यह बहादुर जो है चोर नहीं है, बहुत ईमानदार लड़का था। तो बच्चों, निर्मला, किशोर और अमरकांत तीनों लोग यह सोचने लगे कि अगर ये लड़का चला जाएगा तो हम लोगों को खाना बना के कौन देगा, हम लोगों को घर का सारा काम कौन करेगा। तो यह जो है अब बहादुर को ढूंढने चले गए, लेकिन तब तक तो बहादुर घर से छोड़कर जा चुका था। तो एक कहावत कही जाती है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब बहादुर तो घर छोड़कर जा चुका है, अब वो तो आने वाला है नहीं, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो बच्चों, मैंने जितनी कहानी आपको बताई है इसको बड़े आराम से जो है लिख देंगे, जैसा मैंने बताया वैसा लिख देंगे तो समझिए आपको 5 नंबर क्लियर है।